आंदोलन के नाम पे लूट खसोट मचाया गया, आंदोलन के नाम पे लूट खसोट मचाया गया। कैसा आंदोलन होता है, लोगों का भीड़ कैसा होता है, लोगों की मांग क्या होती है, बैनर पोस्टर कैसा होता है, थोड़ा गौर से देखिए। सभी साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के इस चैनल पर आप सभी का स्वागतम। साथियों, कुछ बड़ी जानकारी संविदा कर्मियों को लेकर के, क्योंकि बिहार सरकार ने बहुत सारा कार्य जो है वो अब तक किया है इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए। अपने वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए सरकार जो है लगातार वर्क कर रही है, काम कर रही है। अब सरकार का ऐलान है संविदा कर्मियों के लिए, क्योंकि अब जो बारी है ना, अब ये बारी संविदा कर्मियों के लिए आ गई है। अब सरकार का काम संविदा कर्मियों का काम होगा, क्योंकि जितनी फील्ड में वोट बैंक बनानी थी लमसम सरकार वो काम कर चुकी है, जिससे जनता प्रेरित, जनता का जो वोट बैंक है वो सरकार को मिले। अब जो जरूरी था कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं उनके लिए काम किया जाए, तो उसके लिए भी सरकार के द्वारा से ऐलान कर दिया गया। और ये ऐलान आप लोग को पता होना चाहिए कि चंद दिन पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये न्यूज़ निकल कर के आई थी, जब माननीय मुख्यमंत्री खुद इस बात को कहे थे कि हम 4 लाख संविदा कर्मियों को परमानेंट करने जा रहे हैं, राज्य कर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं, सरकारी नौकरी एक तरह से अब उनको मिलने जा रही है। सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं उनके समान उनका वेतनमान, उनके समान उनकी छुट्टी, उन्हीं के समान उनका पेंशन और उन्हीं के समान हर सुविधा जो है सरकार संविदा कर्मियों को देने जा रही है। और अब वो समय भी काफ़ी नज़दीक आ चुका है जब इसका बेनिफिट आपको होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि साथियों, संविदा कर्मी सरकार की वो कड़ी है, उस कड़ी के बगैर सरकार एक डेग भी नहीं चल सकती है। इस बात को हमारे संविदा कर्मी भी समझते हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है उस समय भी गवर्नमेंट को संविदा कर्मियों की आवश्यकता होती है। इनके बगैर अपनी मंशा में कामयाब होना संभव नहीं है। कर्मचारी के बगैर कोई भी सरकार अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सकती, और इस बात को हर सरकार समझती है। संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि को लेकर के जो बातें कही जा रही है, चंद बातें जो निकल कर के सामने आई है, दुगना से ऊपर वेतन मिलेगा। बहुत सारे विभागों पे जो फाइलें हैं वो कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जो परमानेंट की मांग है, सेवा समायोजन की भी मांग है, वो भी अब बहुत जल्द आप लोगों को पूरा होता हुआ नजर आएगा। और चलिए, अपने ग्रामीण चिकित्सक साथियों को कहना चाहेंगे, आपके लिए भी आज कुछ विशेष बात है चर्चा के लिए। क्योंकि अगर अभी जो वक्त है, इस वक्त का अगर सदुपयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दुरुपयोग करना चाहते हैं तो बस एक बात है, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आप लोगों के लिए। लेकिन सबसे पहले चलते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हैं वो मिला के बेल्ट्रॉन के जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हैं वो अभी लगातार जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आप लोग को पता होगा, लगातार चंद दिनों से वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और उनका भी मांग जो है सरकार से सेवा समायोजन का ही, यानी आउटसोर्स के जरिए वो काम कर रहे थे, लेकिन अब उनका जो मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए। मुक्ति इस बात से मिलनी चाहिए कि जो कंटेंट पे एक डर बना रहता है ना कि हम लोग को रिन्यूअल कराना पड़ेगा, उस रिन्यूअल से मुक्ति मिलनी चाहिए। और जब परमानेंट होगा तो स्वाभाविक है कि वेतन तो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा, क्योंकि राज्यकर्मी का दर्जा की भी मांग है। तो राज्यकर्मी का दर्जा जैसे ही मिलेगा तो वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से समान वेतन वाली नियम लागू हो जाएगी।
तो वेतन वृद्धि की मांग करने की तो आवश्यकता भी यहाँ नहीं पड़ेगी, वो सारी सुख सुविधाएं वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मांग उठ रहा है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठ रहा है, और इस मांग के समर्थन में हम सभी लोग, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी यूट्यूब सोशल मीडिया पे संविदा कर्मियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सब लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं उन सब लोगों की मांगों को पूरा किया जाए। क्योंकि बिहार में अगर पूछा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले ज़मीनी स्तर पे अगर कोई है तो वो संविदा के ही कर्मचारी हैं, जो हमेशा बिहार को संभाल करके रखते हैं। और जूनियर वर्ग पब्लिक के बीच में अगर कोई देता है तो वो संविदा कर्मी है। इसलिए इनका कार्य जो है सराहनीय है और सरकार को इनकी बात माननी ही चाहिए। तो साथियों, ये तो बात हो गई। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से हड़ताल हो रहा है। चलते हैं ग्रामीण चिकित्सक के ऊपर, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं तो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथियों को कहना चाहेंगे। समय का सदुपयोग बहुत बड़ा उपयोग होता है। अगर समय को सही समय पे इंसान समय को पकड़ ले तो उसका बेनिफिट भी उसको देखने को मिलते हैं। और समय का दुरुपयोग, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कोई फल नहीं देता है। तो हमारे हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं वो लगातार विगत 5 वर्षों से सरकार से मांग कर रहे हैं और बहुत ही एफर्ट्स किए, लेकिन कहीं ना कहीं चंगुल में फंसे। थोड़ा गौर कीजिएगा, अभी हमारे संविदा के पर जो कार्य कर रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आप इनका बैकग्राउंड में थोड़ा देखिएगा, इनका बैनर को देखिए। बैनर में आपको क्या नज़र आ रहा है? इनकी मांगे नज़र आ रही है। थोड़ा सा यूट्यूब उस चैनल को देखिए जो जा कर के वहाँ कवरेज कर रहे हैं, लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। थोड़ा उन पे ध्यान दीजिए और फोकस कीजिए। वो क्या पूछ रहे हैं, जवाब क्या मिल रहा है, वहाँ पर क्या चेहरा चमकाया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष का नारा लगाया जाता है, या मुद्दे पे बात होती है। धरना का जो असली मतलब है, कुछ चीज देख करके भी सीखना चाहिए इंसान। अगर भूल गए हैं तो उस चीज़ को सीखिए, क्योंकि धरना का सही मायने मतलब ग्रामीण चिकित्सक ही लोगों को सिखाए। पहले भी धरना हुआ करते थे, हमें पता है। आप लोग जब धरना देते थे ना, उसके पहले बहुत सारा धरना होता था, लेकिन आप लोग जब जा करके देखते थे तो किस तरह का धरना होता था। लेकिन आप लोगों ने जब शुरुआत किया 2020 से, और लगातार धरना की जो प्रक्रियाएं चली और उसमें जो जोश जुनून आप लोग दिखाए और सही ढंग से जब काम किए, आपको देखा है इसकी बहुत लोग सीखे और बहुत लोग अपना काम बना लिए। और आप इतना मेहनत करने के बाद सबसे बैकफुट पे आके बैठ गए, क्योंकि आपको जिस तरह से पढ़ा दिया जाता है तो आप व्यक्ति विशेष को जिंदाबाद और मुर्दाबाद में लग जाते हैं। फलना बाबू को हम लीडर बनाएंगे, इस तरह का नारा आपका लगता है। आपका ये नारा नहीं होता है कि ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन, आपका ये नारा नहीं होता है कि ग्रामीण चिकित्सकों को मानदेय के साथ समायोजन हो, ये मुखधार नहीं होती है। आपका बैनर में स्लोगन नहीं होता है, आपके बैनर में फलना बाबू का पोस्टर होता है। और अब फिर भी आप नहीं समझे कि फलना बाबू कितने बड़े फ्रॉड हैं। इस धरती पर ऐसा कोई फ्रॉड हुआ ही नहीं होगा, इतना बड़ा फ्रॉड जो आपको मूर्ख बना करके आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो अपने नाम का जय जयकार लगवाता हो, जो अपने नाम के आगे किसी को नहीं पूछता हो, वो कभी आपका हो नहीं सकता। कहाँ गई वो गारंटी, कहाँ गए वो वादे? अब कोर्ट की ओर रुख, और कोर्ट का रुख कब होता है, किस समय होता है, सही समय क्या होता है, क्या आपको पता है? आपके जीवन के साथ एक और बहुत बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है, या आपके हित में काम होने जा रहा है? थोड़ा आप अपनी अंतरात्मा से ही पूछ लीजिएगा।
आपको आपकी नौकरी, आपके समायोजन से दूर करने का ये प्रयास है। आपको सहारा देने का प्रयास नहीं है, आपको भविष्य में किसी जगह पे सेटल करने का प्रयास नहीं है, आपको उस जगह से अलग हटाने का प्रयास है, आपकी मांग से आपको भ्रमित करने का प्रयास है। पहले अनिश्चितकालीन आंदोलन के नाम पे लूट खसोट मचाया गया और आंदोलन क्या हुआ? हम अकेले बैठ के जिंदाबाद कर रहे थे कि हम आंदोलन अकेले बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं, सालों हम बैठल रहेंगे। यानी बाकी जो पार्टियां हैं, बाकी जो हमारे साथी हैं जो आपके हित में सोचते हैं, उनको भी आंदोलन करने से रोक दिया गया कि न होने देंगे और न किसी को करने देंगे। थोड़ा गौर कीजिएगा, को रोक दिया गया था सभी को, क्योंकि एक व्यक्ति अगर किसी एक पार्टिकुलर के नाम पे अगर आंदोलन के पर बैठा हुआ हो और बार बार मीडिया में सूचना दे रहा हो तो कानूनन नियमतः दूसरा नहीं जा सकता है। अगर जाता है तो आपके लिए और गलत मैसेज आएगा, तो आप समझ सकते हैं। और इसी तरह से अकेले बैठ करके आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन क्या होता है अभी आप लोग देख लीजिए, अभी से तो सीखिए, इसके पहले भी हम वीडियो डालते हैं। कैसा आंदोलन होता है, लोगों का भीड़ कैसा होता है, लोगों की मांग क्या होती है, बैनर पोस्टर कैसा होता है, थोड़ा गौर से देखिए। किसी में घर में चिपकाने के लिए बैनर पोस्टर नहीं बनाया जाता है, समाज को दिखाने के लिए बनाया जाता है, मैसेज पहुंचाने के लिए बनाया जाता है, जो मीडिया कवरेज करती है। अपना फोटो लोग क्यों दिखाते हैं? अपना हाइप क्रिएट करते हैं, उनको उस जगह पे अपना स्थान चाहिए आपका शक्ति लेकर के, और ये काम सिर्फ करने का प्रयास। और एक बार पुनः नौकरी के नाम पर लगातार 1100, 2500, 3000, 5000 लोगों से फ़ोन कर करके मांगा गया गारंटी नौकरी। उसके बाद वहाँ भी काम नहीं बनी, जितना बन सका उतना आ गया। तो भैया और पैसा तो आते रहना चाहिए ना, पैसा तो जितना आएगा उतना कमेगा। इंसान को पैसा से तो किसी को संतुष्टि नहीं, और पैसा चाहिए तो कहाँ से आएगा? अब कोर्ट के नाम पर ऐसा सिस्टम लागू कर दो ना कि सब दिन असूली होता रहे कि भैया आज डेट है तो आज फलना को देना है, तो आज छिलना को देना है, तो ये करना है। जिंदगी भरी लोग को ऐठेंगे, ये सारी प्लानिंग है। अब समझना आपको है। और दूसरी अहम बात ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप लड़ने चलते हैं ना, कुछ बातों को ध्यान रखते हैं, समय को देखते हैं, किस समय कौन काम करने से उसका परिणाम क्या आएगा। अभी का जो वक्त है ना, चंद दिनों का वक्त है, और जब चंद दिन समय है, इस समय आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऑप्शन है तो एक दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन 21 से 25 के बीच में आवाज़ उठे, जिसका प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं, लगातार बातचीत भी हो रही है, प्रयास कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ को सदन में उठाया जाए। दूसरे ऑप्शन आपके पास, जिस तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर लोग बैठे हुए हैं, उस तरह से अब आप एक नया आंदोलन, एक नए ढंग से, यूनिक तरीके से सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अब प्रोग्राम करने का वक्त नहीं है। अब प्रोग्राम का मतलब है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, प्रोग्राम का मतलब है सिर्फ दलाली। प्रोग्राम एक महीना पहले अगर होता, जून में होता, वो आपको रिजल्ट दे करके चला जाता, वो रिजल्ट दे के चला जाता, अब तक आपके हाथों में नियुक्ति पत्र होती। तो चलिए, आप लोगों की मर्जी। अब हमारे जो संविदा कर्मी हैं, उनके बहुत सारे फाइलों पे बातें चल रही है वेतन वृद्धि को लेकर के, और बहुत सारे ऐसे फाइल हैं, विभाग हैं जिनका सेवा समायोजन की बातें कर रहे हैं, और वो सारा लिस्ट संभवतः 1 से 2 दिन के अंदर वो लिस्ट आप लोग को देखने को मिल सकता है कि कौन कौन सी फाइल, कौन कौन से विभाग पे ये काम हो सकता है। तो जैसे ही कुछ जानकारी मिलती है तो उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को अगले वीडियो में और आप लोग के विभाग के साथ बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।